स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन एकमात्र रोहिणी के प्रति उनका प्रेम बहुत ज्यादा था। इसकी वजह से बाकी की 26 रानियां अपने आप को अपमानित अनुभव करने लगीं। इस पर राजा दक्ष ने चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप दिया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की। चंद्रमा की कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव से उन्हें श्राप मुक्त करते हुए अमरता का वरदान दिया। भगवानों के भगवान जिसे भगवान शिव माना जाता है, गुजरात का सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर ऐसी जगह पर स्थित है जहां अंटार्कटिका तक सोमनाथ समुद्र के बीच एक सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं है। सोमनाथ मंदिर के प्राचीन इतिहास और इसकी वास्तुकला और प्रसिद्धि के कारण इसे देखने के लिए देश और दुनिया से भारी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व माना गया है। ज्योतिर्लिंग का शाब्दिक अर्थ ज्योति का लिंग होता है। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भारत के सभी पवित्र स्थलों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्वपूर्ण स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इसकी महिमा महाभारत, श्रीमद्भागवत, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में वर्णित है। सोमनाथ मंदिर असंख्य भक्तों की आस्था का केंद्र है। सोमनाथ मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। इस मंदिर के दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे बेहद आकर्षक खंभे बने हुए हैं, जिन्हें बाण स्तंभ कहा जाता है, जिसके ऊपर एक तीर रखकर यह प्रदर्शित किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में भूमि का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। प्राचीन भारतीय ज्ञान का यह अद्भुत साक्ष्य है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर इसी स्थान पर छोड़ा था। स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन एकमात्र रोहिणी के प्रति उनका प्रेम बहुत ज्यादा था। इसकी वजह से बाकी की 26 रानियां अपने आप को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगीं। उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता से की। पुत्रियों की वेदना को देखकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। इस पर राजा दक्ष ने चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप दिया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। चंद्रमा की कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव से उन्हें श्राप मुक्त करते हुए अमरता का वरदान दिया। इस श्राप और वरदान की वजह से ही चंद्रमा 15 दिन बढ़ता और 15 दिन घटता रहता है। कहा जाता है कि श्राप से मुक्ति के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की और तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में पूजा जाने लगा। माना जाता है कि सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सब पापों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थान को प्रभास पट्टन के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम हर सृष्टि के साथ बदल जाता है। इस क्रम में जब वर्तमान सृष्टि का अंत हो जाएगा और ब्रह्मा जी नई सृष्टि रचेंगे, तब सोमनाथ का नाम प्राणनाथ होगा। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया। इसके बाद भी इस मंदिर का वर्तमान अस्तित्व इसके पुनर्निर्माण के प्रयास और सांप्रदायिक सद्भावना का ही परिचायक है। 7वीं बार यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर विधि विधान से भगवान शिव का पूजन, स्मरण, मंत्र जप एवं रुद्राभिषेक आदि करने पर शिव भक्तों के सभी संकट और पाप दूर हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान सोमनाथ की साधना आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की हमेशा उस पर कृपा
बनी रहती है और उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में मौजूद चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा एवं दर्शन अत्यंत फलदायक होते हैं। इस पूजा द्वारा चंद्र दोष समाप्त होते हैं। भगवान शिव के साथ चंद्रमा का आशीर्वाद भी मिलता है एवं धन धान्य की प्राप्ति होती है। मानसिक रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। सोमनाथ क्षेत्र भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए डरावनी याद वाली जगह है। यहाँ श्री कृष्ण को भालका तीर्थ स्थल पर पैर में तीर मारा गया था और कथाओं के अनुसार इसी के साथ भगवान ने अपनी देह त्याग दी थी।